सरल समीकरण अध्याय 4 को पढ़ रहे थे। इसमें एक्सरसाइज 4.4 मैं बता रहा था, जिसका तीसरा क्वेश्चन बताना है। तीसरा का पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, कंचे कहते हैं जो कांच की गोलियां आप लोग खेलते हैं उसी को। तो इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इसका मतलब है कि परमीत के कंचों की संख्या से इरफान के पास जो कंचे हैं 7 गुना, 5 गुने से 7 अधिक है, 5 गुने से 7 अधिक है। यानी हम माने कि परमीत के पास कंचे, माना परमीत के पास कंचे बराबर n। यदि परमीत के पास n कंचे हैं तो इरफान के पास कंचे कितने होंगे? प्रश्नानुसार इरफान के पास कंचे, इरफान के पास कंचे बराबर, तो इरफान के पास कितने? परमीत के कंचों के 5 गुने से 7 अधिक, यानी 5 गुना, 5 गुने n 7 अधिक धन 7। तो इरफान के पास परमीत से 5 गुने से 7 अधिक कंचे का मतलब 5 गुणे n धन 7 है। और यही जो कुल संख्या है 37 के बराबर है। तो यह है बराबर 37 के। तो अतः यह कह सकते हैं कि 5n धन 7 बराबर 37 के। तो 5n धन 7, यह धन 7 जाकर दूसरे पक्ष में ऋण 7 हो जाएगा। तो 5n का वैल्यू 37 माइनस 7 हो गया, यानी 30। देयरफॉर 5n का वैल्यू 30/5, यह बराबर 6। फिर से समझें, इरफान के पास कंचे परमित से 5 गुने से 7 अधिक है और कुल संख्या 37 है। तो 5n धन 7 बराबर 37। तो 5n का वैल्यू 37 माइनस 7 बराबर 30। तो इस तरह से n का वैल्यू हो जाएगा 30/7 यानी 6। तो परमीत के पास कुल कंचे हो गए 6 और यही पूछा भी गया था। अब देखिए आपका यह सवाल सही है या गलत। परमीत के पास 6 कंचे हैं, तो इरफान के पास 5 गुना से 7 अधिक, तो 6 का 5 गुना 30 और धन 7, यही 37 के बराबर है। यानी आपका हल सही है। अब अगला सवाल देखें, प्रश्न नंबर 3 का ही दूसरा देखें। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी की पिता की आयु 49 वर्ष। यह लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। अब देखिए क्या कह रहा है।
उनकी उम्र लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। प्रश्नानुसार लक्ष्मी के 4 गुने से, यानी लक्ष्मी का आयु पहले माने, लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी की आयु बराबर x वर्ष, यह मानना पड़ेगा। माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष है, तो पिता की आयु प्रश्नानुसार पिता की आयु बराबर लक्ष्मी की आयु के 3 गुने, यानी 3 गुणे x, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक, 3 गुणे x धन 4 हो गया। उन लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो लक्ष्मी का x माना गया है, तो 3 गुणे x प्लस 4 हो गया, यह पिता की आय। और यही 3x प्लस 4 बराबर है 49 के। 3 गुणे x का मतलब 3x प्लस 4 बराबर है 49 के, यह प्रश्न के अनुसार हो। तो अब देखें 3x प्लस 4 49 है, तो 3x का वैल्यू दूसरे पक्ष में प्लस 4 जाकर माइनस 4 हो जाएगा। 49 माइनस 4 बराबर 45 के। देयरफॉर x इज इक्वल टू 45/3 मीन्स 15 ईयर। 15 वर्ष की लक्ष्मी है जब उनके पिता 49 वर्ष के हैं। इसको देख लीजिए, प्रश्न के अनुसार आपका उत्तर सही है कि नहीं, इस तरह से आप इसकी जांच भी कर लेंगे। लक्ष्मी की आयु आई 15 वर्ष, पिता की आयु 3 गुना 45 वर्ष, 15 तिया 45, 4 वर्ष अधिक तो 45 4 49 वर्ष, यानी आपका यह हल सत्य है। अब देखें अगला सवाल। सुंदर गांव के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। सुंदर गांव है, निवासी भी वहां के बड़े सुंदर हो सकते हैं, तो अपने गांव की एक बाग में कुछ पेड़ लगाए हैं। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, यानी फलदार और बिना फल वाले, तो जो फलों के नहीं थे, फलों वालों पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। यानी फलदार पेड़ जितने हैं, बिना फल वाले पेड़ फलदार पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। अब देखिए, माना फलों वाले पेड़ों की संख्या x है, माना फलों वाले पेड़ों की संख्या बराबर x है। तो अब फलों वालों पेड़ों की संख्या हमने x माना, तो बिना फलों वाले संख्या पेड़ों की कितनी हुई? 3 गुने से 2 अधिक। तो प्रश्नानुसार बिना फलों वाले, बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या बराबर फलों वालों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक, यानी 3 गुणे x प्लस 2 है।
यही आपका प्रश्न है। 3 गुणे से 2 अधिक है, किसकी? जो फलों की नहीं है, यानी बिना फल। तो 3 गुणे, हमने फलों वाले पेड़ों की संख्या x माना, तो जो फल वाले नहीं है यानी बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या 3 गुणे से 2 अधिक है। तो 3x यानी 3 गुणे x प्लस 2, और इनकी संख्या है 77। तो 3x प्लस 2 बराबर है 77 के। यह जो है बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या है, यह है 77। तो अब देखिए, कह सकते हैं अतः 3x बराबर 77 माइनस 2, दूसरे तरफ जाकर के -2 हो जाएगा। तो 3x का वैल्यू है 75, तो x का वैल्यू हो जाएगा 75 अपॉन 3, यानी यह हो जाएगा 25 पेड़। तो बिना फलों वाली संख्या 77 थी, तो बिना ये फल वाले पेड़ों की संख्या है 25, और बिना फल वाले पेड़ों की संख्या देखिए 25 का 3 गुना 75 में 2 जोड़ेंगे 77। तो इस तरह से फलदार पेड़ 25 हैं और बिना फल वाले पेड़ 77 हैं। अब है प्रश्न नंबर 4, देखिए प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित पहेली को हल करना है। पहेली दिया हुआ है, इसे हल करना है। मैं एक संख्या हूं, मान लो संख्या x है, मेरी पहचान बताओ, माना संख्या बराबर x। अब इनकी पहचान बताना है। देखो क्या कह रही है, मुझे 7 बार लो। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो। 7 बार लो का मतलब है संख्या को x माने हैं, तो x धन x धन x 7 बार किया जाएगा। 7 बार ले लिए, और एक 50 जोड़ो, तो फिर उसमें 7 बार x में 50 को ऐड करना है। अब देखो प्रश्नानुसार इस संख्या को 7 बार लो, x प्लस x प्लस x हम 7 बार लिखो और 7 गुणे x कर दूं, तो वैल्यू वही है, वही मान रहेगा, अर्थ वही है। तो संख्या को कह रही है कि 7 बार लो, तो 7 गुणे x कर दिया। क्यों? आप समझ गए होंगे कि x धन x धन x धन x, इसको 7 बार लिखें या x में 7 का गुणा करें तो तात्पर्य एक ही है। तो 7 बार लो और एक 50 जोड़ो, धन 50। तो अब क्या कह रही है संख्या, एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए अभी भी 40 चाहिए। तो यह बराबर है तिहरा शतक 3 गुणे 100, 40 और चाहिए, यानी इसमें 40 यदि घटाया जाए, 40 कम है ये। तो देखो 40 और चाहिए, यानी 40 कम पड़ रहा है तिहरे शतक से। तो अब देखा जाए यह क्या बन रहा है और संख्या यह कौन सी है। अब इनके कथनानुसार हमने समीकरण को रख दिया। मैं एक संख्या हूं x, मेरी पहचान बताओ। अब इनकी पहचान निकालनी है। मुझे 7 बार लो, 7 गुणे x, 50 जोड़ो, 50 हमने जोड़ दिया। आपको अभी भी
तिहरे शतक तक, एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, यानी धन 40 और रहता तो 13 शतक हो जाता, मीन्स 3 गुणे 100 माइनस 40। अब देखिए यह बन क्या रहा है, संख्या है कौन, 7x बराबर 300 माइनस 40 और फिर इधर आकर के माइनस 50 हो जाएगा। तो 3x बराबर 300 ऋण 40 ऋण 50, यानी 7x का वैल्यू 210 हो गया। देयरफॉर x का वैल्यू 210 बटे 7 यानी 30। अब देखिए प्रश्न के अनुसार यह सही हो रहा है कि नहीं। मैं एक संख्या हूं, मुझे 7 बार लीजिए, तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए 40 रन चाहिए, 40 अंक। 7 बार लीजिए, 50 जोड़िए, 13 शतक तक पहुंचने के लिए 40 और चाहिए, तो 40 की कमी है। तो इस तरह से देखो 30 का 7 बार क्या होगा, 210, 50 जोड़ेंगे 290, 210 और 50 जोड़ेंगे 260 हुआ, हमने गलत जोड़ दिया। 30 मिला, 7 बार लीजिए 210 हुआ और 50 जोड़िए 260 हुआ, तो तिहरा शतक मीन्स 300 होने के लिए 40 कम है, यानी आपका यह समीकरण से प्राप्त मान सही है। तो अब मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो, 13 शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी 40 चाहिए। तो फिर से समझ लीजिए, 7 बार लिया गया, संख्या x माना गया, 7 बार लिया गया, फिर 50 जोड़ो कहे तो 50 जोड़ा गया, 13 शतक तक पहुंचने के लिए 40 और चाहिए, तो 300 माइनस 40 हो गया। तो 7x का वैल्यू 300 माइनस 40 माइनस 50 यानी 210 हो गया। तो x का वैल्यू 7 यानी 30 आया, यानी यह है मिस 30, जो संख्या हुआ 30 प्राप्त हुआ। यहीं पर आपका यह पूरी एक्सरसाइज इस सिंपल इक्वेशन की समाप्त हो जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको अवश्य ही समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने नोटबुक पर सुंदर ढंग से सही बिल्कुल हल कर लीजिएगा। जल्द ही आप हमारे संपर्क में क्लास में मिलेंगे तो मैं पूरा हल देखूंगा।